तेजस्वी जी खुद कैंसर हैं। ये लोग तो पहले थे जंगल राज में बूथ लूटते थे, बैलेट पेपर लूटते थे। ये लोग तो पहले जंगल राज के थे, ये लोग छटपटाहट था, पहले बूथ लूटते थे और लूटते थे तब ये चुनाव जीतते थे। वो लोग हाथी के दो दांत की तरह रहते हैं, एक दिखाने वाला एक खाने वाला। नमस्कार, आप देख रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार की राजनीतिक में काफी चेंजेस नजर आ रहा है। वही बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा चुनाव आयोग कैंसर बन गया है लोगों के लिए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है। अब चलिए, हमारे साथ भाजपा से विधायक हैं सुनील मणि तिवारी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग पे जनता अब कैसे भरोसा करेगी, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है। अक्टूबर का बताया जा रहा है कि अक्टूबर में चुनाव होगा और ऐसे में भारत के पीएम मोदी भी अब दौरे पे हैं बिहार में, तो बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से वो चुनाव आयोग को लेकर कैंसर कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? खुद वो कैंसर है, तेजस्वी जी खुद कैंसर हैं। अब चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये लोग तो पहले थे जंगल राज में बूथ लूटते थे, बैलेट पेपर लूटते थे और बैलेट पेपर लूट करके बक्सा भर देते थे और जबरदस्ती ये चुनाव जीतते थे। अब तो ईवीएम में है, ईवीएम में बटन दबाना है और जो यहाँ से जो प्रिजाइडिंग अफसर है वह जब छोड़ता है तो भीतर वाले बटन दबाता है। अब लूटने वाला बात नहीं है। ये लोग छटपटाहट है कि हम लूटे कैसे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ईवीएम को हटा देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हमसे लूटपाट नहीं हो रहा है। बैलेट पेपर में लूटपाट होता था, गिनती में धांधली होता था, वो तो रात भर गिनती होता था, 2 दिन 1 दिन 3 दिन गिनती होता था। एक एक बैलेट पेपर को मिलाया जाता था, कोई चुरा लेता था, कोई मुंह में रख लेता था, कोई फाड़ देता था गिनती के वक्त में। तो वो तो अब वो नहीं हो रहा है, धांधली बंद हो गया है, गिनती में भी बूथ पर भी लूटपाट बंद हो गया है। तो इसलिए उनमें कोई छटपटाहट है। ये लोग तो पहले जंगल राज के थे, ये लोग छटपटाहट था, पहले बूथ लूटते थे और लूटते थे तब ये चुनाव जीतते थे। अब इसमें ही ये लोग है कि फिर बैलेट पेपर आ जाए कि हम लोग का लूटपाट चालू हो जाए। दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम बनी, शपथ ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि महिला सीएम बन रही है दिल्ली में? बीजेपी का अभी तक वसुंधरा जी के जाने के बाद कोई महिला सीएम नहीं था। आज दिल्ली में महिला सीएम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनाए हैं, तो इसके लिए हम लोगों को खुशी है कि एक वो भी पिछड़ी जाति की महिला, पिछड़ी जाति की महिला, वैश्य समाज की महिला अगर ये सीएम बनी है तो महिलाओं में एक मैसेज आएगा कि भाई महिला के बीजेपी का जो कहा वह करके दिखाया है। इसलिए वो महिला को बनाया गया है और इससे हम लोग काफ़ी खुशी है। और बिहार के चुनाव में हमारे रेखा गुप्ता जी का महिला वोटरों पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम दिल से और अपने तरफ से रेखा गुप्ता जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। अच्छा, राजद के एक विधायक है सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा कि आस्था का मार्केटिंग किया जाएगा प्रयागराज को लेकर। हालांकि प्रयागराज आप भी गए थे, तमाम कई राज्यों के सीएम भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा आस्था के नाम पर मार्केटिंग किया गया। अब देखिए, उन लोगों का बात यह है कि वो लोग कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं, अब बाहर दिखाते हैं कि नहीं हम विरोध में हैं, हम विरोध में हैं। आस्था का कुंभ है, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करने गया, गंगा में स्नान लोग करता है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलान है वहां पर। तो ये कुंभ होता है, कुंभ एक साल में 12 साल पर 3 साल पर आता है। तो 144 वर्ष के योग पर यह है कुंभ, इसमें कई करोड़ों लोग गए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि आस्था का कुंभ है, तो वो लोग जाकर के पहले स्नान करके देखे ना कि उन लोग का भी शुद्धि कैसे होता है। वो लोग चुपके से जाकर के स्नान कर रहे हैं। आपके साफ तौर पे निशाना साध रहे विपक्ष पे। विपक्ष पर कौन कौन लोग गए थे कुंभ? विपक्षी बहुत लोग गए कुंभ में, चुपके से जाता है, वो चुपके से जाता है लोग। लेकिन कुंभ गया, ऐसी बात नहीं है। हिंदू अगर है तो कुंभ में गया, और जो नहीं गए उनके पास आस्था नहीं है। नीतीश कुमार नहीं गए तो वो नहीं, देखिए आस्था सबके पास है। समय के अभाव में कोई नहीं गया, समय के अभाव में कोई नहीं गया। जाना तो एक दिन भगवान के दरबार में सबको है, सबको है कि भगवान के दरबार में जाना है। अंतिम में लोग कहता है कि यही एक सत्य है, इसलिए जाना है सबको। और कुंभ में स्नान करने के बाद पूरे मियाज फ्रेश हो जाता है कि हम मन एकदम हल्का हो जाता है। लालू यादव ने कहा कि फालतू का महाकुंभ है, फालतू का महाकुंभ है। और लालू यादव जी के आप जाकर पहले देखिएगा, आज भी जाकर देखिए, एक पंडित रखते हैं, पूजा कराते हैं, डेली उसे राय लेते हैं कि आज हम कौन पैर निकाल करके बाहर चलें।
उसके बनाए हुए थी पर मार्गदर्शन पर चलते हैं और बाहर निकलने के बाद इसके विरोध में बोलते हैं। उन लोगों को कथनी और करने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। वो लोग हाथी के दो दांत की तरह रहते हैं, एक दिखाने वाला एक खाने वाला। अब बीजेपी जो कहती है वो करती है। आज तक ले बीजेपी जो कहा वो करके दिखाया। अच्छा, मोदी जी दौरे पे आ रहे हैं 24 तारीख को भागलपुर, क्या कहेंगे? ये तो चुनावी दौरा है, अपने बात रख रहे हैं। क्योंकि चुनाव के दरमियान में बहुत जगह नहीं जा पाते हैं, तो आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। और अभी समय है 5-6 महीना 8 महीना, उसमें जनता के लिए कुछ देंगे। अभी जो बजट में आया है बिहार के लिए काफी मिला है, और खास करके जो कमजोर वर्ग के लोगों को, जो 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री हो गया, इससे कमजोर लोग एकदम तहता है कि भाजपा ने कहा वो करके दिखाया। 12 लाख तक अब कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ये भाजपा का है। 26 तारीख को राष्ट्रपति भी आ रही है बिहार, तो आना है, सबको आना है। बिहार के बिना कौन रह जाएगा? बिहार के बिना नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता है। बिहार में सबको आना है, आएंगे, सबका स्वागत है। और सब लोग बिहार को आएगा तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा। चलिए, तो चलिए, हमारे साथ सुनील मनी तिवारी थे। इन्होंने कहा कि बिहार कोई भी आएंगे, कोई भी नेता आएंगे तो बिहार को एक बड़ी सौगात मिलेगी। वही बता दें कि 24 तारीख को भागलपुर पीएम मोदी आएंगे, 26 तारीख को राष्ट्रपति पीएमसीएच का उद्घाटन करने पटना पहुंच रही हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।